जन्मलाभ परपुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। जब हम अपने जीवन में रहते रहते भगवान का नाम लेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तभी अंतिम समय में भगवान की स्मृति बनेगी। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज मेरे पास तो केवल जीवन के 7 दिन हैं। कितने दिन हैं? 7 दिन। अब इन 7 दिनों में मैं कथा सुनूं या कीर्तन करूं या स्मरण करूं, क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, जो कुछ पाना चाहता है उसके लिए थोड़ा समय भी बहुत है, और जिसके मन में पाने की इच्छा नहीं उसके लिए बहुत सारा समय भी बेकार हो जाता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे घर का काम महीनों से ऐसे ही रहता है, एक दिन मन में आता है चलो कर देते हैं, तो वो काम 1 घंटे में पूरा हो जाता है। ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाएगा सोचते सोचते, आज माला शुरू करूंगा, कल शुरू करूंगा, कल से ध्यान करूंगा, कल से जप करूंगा, कल से कथा सुनूंगा। ये सोचते सोचते पूरा जीवन बीत जाता है। पर कभी किसी के मन को लग जाए, कभी आ जाए, संकल्प आ जाए, नहीं अब करना है, आज से करना है, और माला हाथ में आ गई, माला जप करने लगे, भगवत चिंतन करने लगे, भगवत स्मरण शुरू कर दिया, तो थोड़े समय में भी लाभ मिलेगा। खटवांग राजा को पता चला मेरे जीवन की 2 घड़ी बची है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 2 घड़ी का समय है, क्या किया जाए? खटवांग ने कहा, इन 2 घड़ियों को मैं व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और 2 घड़ी में एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन करके खटवांग ने भगवत प्राप्ति कर ली। बोलो वृंदावन की। जब खटवांग 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं, तो परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। हाँ, जब हमें पता चले हमारे जीवन के अंतिम क्षण आ गए हैं, अंतिम घड़ी आ गई है, तो अंतिम घड़ी के समय क्या करना चाहिए? अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वस। अंतिम समय में यदि हमें बोध हो जाए, समझ आ जाए, जानकारी मिल जाए कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो क्या करें? प्राय कुछ लोग बेटी को बुला दो, तब तक प्राण नहीं जा रहे हैं। बेटे को बुलाओ, तब तक ये बूढ़ा या बूढ़ी जो भी हो वो प्राण नहीं छोड़ रहे हैं। दामाद को बुलाओ, नातिन को बुलाओ, नाती को बुलाओ, पोते को बुलाओ, अब वो आ जाते हैं तो प्राण छूट भी जाते हैं, प्राण उसमें अटके हुए हैं। अंतिम समय में क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परिवार के लोगों की तरफ न देखें, एकांत का सेवन करें। उस समय चाहिए कि हम हो सकें तो कहीं तीर्थ में जाएं, कहीं धाम में जाएं, कहीं मंदिर में जाएं, कहीं आश्रम में जाएं, और एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन करें। और उस भगवत चिंतन की शुरुआत ओम करके करें। ओम से मन को एकाग्र करें, प्राणायाम करें और ध्यान लगा करके भगवान के चरणों में मन लगाते हुए अपने प्राणों को त्यागें। जब हमारा समय कम हो तब हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात, जितासनो जितश्वासो
जित संगो जितेंद्रिय। ये नहीं सोचना कि केवल परीक्षित के पास ही 7 दिन थे, हमारे और आपके पास भी 7 दिन ही हैं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 दिन ही, 8वां दिन नहीं है। ये 7 दिन ही हमारे पास भी हैं। हमारा जन्म भी इन 7 दिनों के बीच में हुआ और मृत्यु भी इन 7 दिनों में एक दिन में ही होनी है। इसीलिए इस जीवन में हमको चाहिए कि हम अभ्यास बनाएं अपने कल्याण के लिए। और जरा सोच के देखिए, हमने बाकी सब चीज के लिए खूब प्रयास किया, खूब अभ्यास किया। पैसे कैसे कमाने हैं, झूठ कैसे बोलना है, कपट छल कैसे करना है, सब कुछ हमने सीख लिया, पर अपने कल्याण की बात तो हमने सीखी नहीं। तो वो कैसे करें? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं इसका पहली सीढ़ी है कि हम बैठने की आदत बनाएं। जिस व्यक्ति का मन जितना चंचल होगा वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा। जितासनो जितश्वासो, आसन पर ठीक से बैठें। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि कथा में बैठे तो थोड़ा आसन लगा करके बैठे। जितासन जितश्वासो जितसंग, संग को जीते। संग को जीते मतलब लोगों का संग न करें। संगः सर्वात्मना त्याज्य, संग बिल्कुल त्याग देने योग्य है। संग करना नहीं चाहिए किसी का। और यदि आप असंग न रह सको तो सह सद्भी सकर्तव्यो सताम संगो विभैषजम। यदि संग करना हमारा अनिवार्य बन जाए तो फिर सत्पुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। अच्छे लोग कौन? जिनके पास बैठने से हमारी बुद्धि में सद्बुद्धि आती हो। क्या? जिनके पास बैठने से हमारे भीतर सद्बुद्धि आती हो, सद्विचार आता हो, विवेक आता हो, भक्ति बनती हो, ज्ञान बनता हो, वह सत्संग है, वह अच्छे लोगों का संग है। और जहां बैठने से हमारे मन में कुबुद्धि आती हो, बुरे विचार आते हो, फालतू की बातें मन में आती हो, वह कुसंग है, उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल करना नहीं चाहिए। और आप यदि देखें तो समाज में ऐसा संग तो सब जगह है। मुश्किल ढूंढने से मिलेंगे ऐसे लोग जिनके पास बैठने से आपको शांति मिलती हो, जिनके पास बैठने से आपको सुकून मिलता हो, जिनके पास बैठने से आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, जिनके पास बैठने से आपके भीतर सद्बुद्धि आती हो। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। प्राय समाज में ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनके साथ बैठने से हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। एक भक्ति भाव वाला व्यक्ति, बड़ा श्रद्धालु व्यक्ति, सुबह सुबह दीपक जलाते हुए मंदिर की तरफ जा रहा है। मंदिर जला करके हाथ में रखा हुआ है और मंदिर दीपक जला के हाथ में ले जाकर के मंदिर की ओर जा रहा है। सुबह सुबह टहलने वाले कुछ लोग, नास्तिक लोग, उसने सोचा चलो इससे थोड़ा विनोद किया जाए, मजाक की जाए। अच्छा ये बताओ, ये दीपक कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर ले जा रहे हैं। अच्छा, किसके लिए मंदिर ले जा रहे हो? भगवान के सामने, भगवान को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा ये बताओ, ये दीपक कहाँ, ये दीपक में जो अग्नि है ये कहाँ से आई है? दीपक में जो जल रही अग्नि है वो कहाँ से आई है? अब उस श्रद्धालु व्यक्ति ने सोचा, इसको यदि मैं कहूं यह अग्नि देवता से आई है, या मैं ये कहूं माचिस की तिल्ली से आई है,
फिर वो कहेगा वहां कहां से आई। तो उसने सहज कहा, उसने जो जला हुआ दीपक था हाथ से हवा दी और दीपक बुझ गया। उसने कहा ये बताओ, ये जो दीपक अभी बुझ गया है, अग्नि बुझ गई है, तुम बताओ कि बुझ जाने के बाद ये अग्नि कहां गई? बस जहां गई है वहीं से आई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में आप जब रहेंगे, 4 प्रकार के प्रश्न, 4 प्रकार की बातें, जैसे मैंने कहा पहले दिन 8 दिन की कथा कैसे? कुछ लोग खुद भटके हैं, दूसरे को भटकाने में लग जाते हैं, और किसी लोगों का तो काम ही कुछ और नहीं है, आना जाना कुछ नहीं। हाँ भाई, याद रखिए, ऐसे व्यक्ति को ही प्रमाण माने, ऐसे व्यक्ति की वाणी को प्रमाण माने, जिस व्यक्ति की वाणी प्रमाण मानने योग्य है, उसी व्यक्ति की बातों को सत्य मानो, जिस व्यक्ति की बात सत्य मानने योग्य हो। और नहीं तो फालतू की बातों को अपने मन में रख के अपना मन खराब करके कुछ नहीं मिलेगा, हमारी बुद्धि खराब होगी। तो जिनके संग रहने से हमारी बुद्धि खराब होती हो, हमारे मन में बुरे विचार आते हो, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। व्याघ्र। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं, तजी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है और परत भजन में भंग, तजी मन हरि विमुखन को संग। एक बात याद रखना, बिल्कुल याद रखना, जो लोग हमें भटकाते हैं, जो लोग हमारे अंदर भ्रम पैदा करते हैं, उनसे बच के ही रहना है।